हाय गाइस, आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 रीजन्स व्हाई पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। ओके, जस्ट मूव टू दिस स्लाइड। जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं 9 बेस्ट रीजन व्हाई पीपल लूज मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना बहुत 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 ज़रूरी है। राइट। पहला मिस्टेक जो ट्रेडर करता है, ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट कॉपी ट्रेड मिस्टेक, देन नॉट एबल टू एक्सेप्ट लॉस एंड क्विक बॉकी प्रॉफिट मिस्टेक, देन अवरेजिंग का मिस्टेक करता है और ओवर ट्रेडिंग का मिस्टेक करता है, देन ओवर इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेडिंग, वो भी एक काइंड का मिस्टेक होता है, देन ओवर लिवरेज, देन एब्सेंस ऑफ ट्रेडिंग प्लान, देन मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवार्ड। हम लोग उसको डेप्थ में अभी समझते हैं। ओके, myself Rajesh Patra, स्टॉक मार्केट ट्रेडर एंड ट्रेनर। 2013 से मार्केट से हूँ। इंटरनेशनल एंड नेशनल मैटर से मैंने काफ़ी सारे नॉलेज एक्वायर किया हूँ एंड आई एम हियर टू शेयर माई नॉलेज। ओके, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड मिस्टेक? ये मिस्टेक क्या होता है? ये जो मिस्टेक है बेसिकली क्या होता है ना, लोग हाई में बाय करते हैं और बहुत लो में सेल करते हैं। यस, दैट्स ट्रू। एवरी हाई इज नॉट हाई फॉर बाय, एवरी सेल प्राइस इज नॉट लो फॉर सेल, ये सही है। बट उसी टाइम में अपना बहुत कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना है। आपको परफेक्टली स्टडी करना है मार्केट क्या सिचुएशन है। मार्केट में एक्सेस ओवर मूव आ गया है, ओवर वॉल्यूम आ गया है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर वहाँ पे फंस जाता है, जो नॉर्मल छोटा छोटा लॉट लेने वाला ट्रेडर वो फंस जाता है, बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वहीं से निकल जाते हैं। सो ये ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड सिचुएशन सबसे खतरनाक होता है। हमेशा ट्रेड करने के टाइम आपको ध्यान देना है मार्केट ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है। बहुत सारे टेक्निकल टूल्स है, यू कैन कैच इट। देन जो नेक्स्ट मिस्टेक लोग करता है, कॉमन मिस्टेक, नॉट एबल टू एक्सेप्ट लॉस। आप सोचिए, एक स्टॉक में ट्रेड किया था, आपने डिसाइड किया था कि मुझे स्टॉप लॉस लेना है सिर्फ 1000 रुपया का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ने आप आरो देखिए, सेल 1 जो लिखा है, सोचिए आप इधर सेल किया था बट मार्केट उल्टा चला गया, आपके फेवर में नहीं जा रहा है। आपका 1000 रुपया का प्री डिफाइंड लॉस था, आप डिसाइड किए थे, बट लेटर आप क्या किए ना, आप रेडी नहीं है लॉस लेने के लिए। आपका 1000 रुपया लॉस देख के आपका दिमाग गर्म हो गया, खराब हो गया। आप क्या किए अगेन, लॉस बुक नहीं कर रहे हो, वो लॉस और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1000 से 2000 में चला गया, 2000 का लॉस चल रहा है आपका अकाउंट। फिर भी और सोचने लग जाते हो, अरे अभी अभी तो 2000 आ गया, क्या करूं। एक काम करता हूं मैं, जब 1000 रुपया माइनस फिर से आ जाएगा ना, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता है, वो और भी बड़ा हो जाता है लॉस। 5000 चला गया, फिर क्या करना है? कोई तो ट्रेड प्लान नहीं है आपका। जब तक 1000 लॉस होगा, आप रेडी थे ट्रेड करने से पहले, तब तक आपका ट्रेडिंग प्लानिंग था। जब आप उसी लाइन से हट गए, 1000 नहीं ज़्यादा मैं वेट करूंगा, तब से आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन रिजेक्ट हो गया। ओके, डिसिप्लिन से आप क्या किए, पूरा आउट हो गए। तो क्या होगा, परिणति क्या होने वाला है? बहुत बड़ा लॉस। ओके, तो लॉस की टाइम हमारा जो ब्रेन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते हैं। दैट्स वाई ट्रेडर माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा सिखाता हूँ, मेरा जो 50% रहता है ट्रेडर माइंडसेट, ट्रेडर माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्या मिस्टेक करता है लोग, क्विक बुकिंग ऑफ प्रॉफिट। लॉस की टाइम बहुत इंतजार, प्रॉफिट के टाइम सब्र नहीं होता है लोगों को। 500 अकाउंट प्रॉफिट में चला गया ना, तुरंत दिमाग में आता है चलो यार नहीं, इधर से गिर गया तो क्या करता है इंसान, उधर बुक कर लेता है। बट उसके बाद क्या होता है, मार्केट और ऊपर जाता है, जो कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस करते हैं। राइट। तो हमेशा लो रिस्क हाई रिवार्ड के साथ ट्रेड करना चाहिए, और आपका जो मेन डेस्टिनेशन होगा
वो में भी स्टॉप लॉस का डेस्टिनेशन हो, वो में भी टारगेट का डेस्टिनेशन हो, आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए, आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए टिल द एंड, राइट। तब क्या होगा, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग कर सकते हैं, ट्रेल करके जा सकते हैं। ऐसा नहीं मैं बुक कर दूं, छोटा सा प्रॉफिट देख के बुक कर दूं, यही मिस्टेक सब कोई करता है। इसलिए एट द एंड ऑफ डे और मंथ वीक हम लोग लॉस में रहते हैं बेसिकली। देन कॉपी ट्रेडर मिस्टेक, ये जो कॉपी ट्रेडर मिस्टेक है बहुत सारा आदमी करता है। क्या करता है ना, दूसरे का ट्रेड को कॉपी कर लेता है। दूसरे का ट्रेड कॉपी करने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए उसका ट्रेड प्लान क्या है, उसका कैपिटल कितना है, उसका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। सपोज कोई टाटा स्टील बताया आपको, मैं 500 रुपया में बाय किया, आप भी क्या किए 500 में बाय कर दिया, बट थोड़ी देर के बाद वो 500 से 495 आ गया, आपका कैपिटल कम है, आप क्या करोगे, आप बोलोगे नहीं यार मेरे को निकलना है, आपने लॉस बुक कर दिया। बट जो बंदा से आपने कॉपी किया था ट्रेड, उसके अकाउंट में 10 लाख कैपिटल है और उसका भी ट्रेड प्लान ये है कि वो आज नहीं तो कल जब 20 रुपया जाएगा मैं निकालूंगा, तब तक मैं वेट करने वाला हूं। तो क्या हुआ, उसके लिए वो सही ट्रेड है। लेटर ऑन 1-2 दिन के बाद ऊपर चला गया, तो क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ और आपको लॉस हुआ। क्यों, ट्रेड तो सही था, आप भी वो 500 लिए थे, वो भी 500 में लिया था। बट मिस्टेक क्या है, उसका ट्रेड प्लान अलग था, आपका ट्रेड प्लान अलग था। आपको कंप्लीटली नॉलेज नहीं था वो क्या बेसिस में ये ट्रेड लिया है, ठीक है। ये पहला मिस्टेक होता है। दूसरा मिस्टेक क्या होता है, हम किसी से कॉपी कर लेते हैं। सोचिए कि वो उसका दिन का 4th ट्रेड है, पहले 3 ट्रेड किया था, प्रॉफिट हो गया ऑलरेडी, एंड दैट इज 4th ट्रेड, और उसमें उसको फर्क नहीं पड़ता है लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्योंकि ही इज ऑलरेडी इन प्रॉफिट। बट आप उससे जो कॉपी करके ला रहे हो, ये आपका फास्ट ट्रेड है। सपोज दैट गोज रॉन्ग एंड हिट स्टॉप लॉस, तो आपका क्या हालत होगा, उसका 5th ट्रेड आएगा, वो फिर से ले जाएगा, क्योंकि उसको पता है आई एम इन प्रॉफिट और मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से आ रहा है, मेरे को लेना है। बट आप क्या करोगे, नहीं ले सकते, बोलोगे भाई लॉस हो गया। आपको पता नहीं है पहले 3 ट्रेड भी उसका लेना था मेरे को, मैं तो बीच में घुस रहा हूं। ओके, यही मिस्टेक होता है स्कैल्पर और कॉपी ट्रेडर का, कंप्लीटली फॉलो नहीं करते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं सर बैंक निफ्टी में क्या कॉल है, रिलायंस में क्या कॉल है। सुबह में भी मेरे को 2-3 मैसेज आया है आज रिलायंस में क्या कॉल है, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड ले सकते हैं। भाई ये समझना चाहिए आपको, मैंने और भी क्या ट्रेड लिया था। बिफोर आस्किंग समवन टू गिव ए ट्रेड सिग्नल, जस्ट आस्क सेम थिंग, आपका आज का और क्या क्या ट्रेड है, क्या क्या ट्रेड लिए हैं, सब कुछ पूछना है आपको, तब जाके ट्रेड लेना है, राइट। ये मिस्टेक होता है। देन एवरेजिंग का मिस्टेक, ये बहुत खतरनाक मिस्टेक है, सबको पता है। हम क्या करते हैं ना, किसी स्टॉक को सोचिए सेल कर दिया, ओके, बट मार्केट ऊपर जा रहा है, आप लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हो, क्या करोगे, फिर से आप कुछ क्वांटिटी सेल कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको एवरेज करके निकालना है। 100 में सेल किया था, फिर मार्केट 120 चला गया, फिर से 120 में लेना है। आप सोचोगे नहीं 120 100 इसके बीच में एवरेज 110 होता है, तो 110 जब आएगा मैं क्या करूंगा, निकल जाऊंगा, मेरे लॉस से भगवान मुझे बचा दीजिएगा। क्या होता है, मार्केट फिर 120 से 140 चला गया, फिर क्या करोगे, सोचोगे नहीं यार मैं फिर एवरेज करता हूँ 120 तो आएगा, फिर आपसे क्या करना गलती होता है, फिर से आप सेल कर देते हो, ठीक है। सेम 1 2 3 4 आप 3-4 बार सेल करते रहते हो, मार्केट ऊपर आप नीचे, ओके। बट दिन खत्म हो जाता है, ना मार्केट नीचे आता है ना आपको प्रॉफिट होता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। एक ही दिन में आपका अकाउंट का बहुत कैपिटल चला जाता है बिकॉज ऑफ एवरेजिंग। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, सोचिए आपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से 1-2 ट्रेड आया, आपने ट्रेड कर दिया, सपोज आपको थोड़ा सा लॉस हो गया, आप क्या ना दिमाग में आ जाता है मैं मार्केट को आज छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरे स्ट्रैटेजी में क्यों लॉस होगा। आप पूरा चैलेंजिंग मोड में आ जाते हो, मैं आज मार्केट में अटैक करूंगा, मेरे को प्रॉफिट जब तक नहीं मिलेगा मैं निकलूंगा नहीं। तो यू जस्ट स्टार्टेड रॉन्ग ट्रेड, गलतियां करना स्टार्ट कर देते हो, आप
उल्टा पुल्टा ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो, जहां पे आपका ट्रेड प्लान नहीं है उसी स्ट्रैटेजी को पकड़ के ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका क्या होता है ना, नुकसान हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। और कभी कभी ओवर ट्रेडिंग कैसा होता है, दूसरा सेकेंड केस है मेरा कंडीशन, आप लोग ट्रेड लेते हैं, एक दो ट्रेड प्रॉफिट भी हो गया, फिर सोचते हैं आज तो दिन मेरा ही है, जो करता हूँ आज मेरे फेवर में जाता है, तो आप क्या करते हो ना, और किसी चीज़ में देखते हो कुछ, हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, आप ट्रेड कर लेते हो, बट वो आपका ट्रेड प्लान में नहीं होता है, तो क्या होता है, आपका पूरा पैसा चला जाता है, जो दो प्रॉफिट किया था वो भी चला जाता है। ये ओवर ट्रेडिंग का मिस्टेक होता है। क्या करना है आपको, ट्रेड लिया, आपका खेल खत्म, आपका स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड खत्म, बंद कर दो, लैपटॉप खत्म, तब जाके एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। देन ओवर इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेडिंग इमोशन, ये बहुत खतरनाक चीज होता है, ओवर इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेडिंग इमोशन। ये क्या चीज है ना, जब आप ट्रेड करते हैं, सपोज मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम एनालिसिस करके ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट में क्या हुआ ना, टाइम मिला मेरे को ट्रेड लेने के बाद, तो गलतियां क्या करते हैं सब लोग, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें गिरेगा डेफिनेटली, छोटा टाइम फ्रेम है मतलब तो ज़्यादा डाउन दिखेगा आपको, तो उसमें हमारा मेंटल इमोशन खराब हो जाता है, मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, उसकी वजह से हम दूसरा अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे यार मैंने लिया, मार्केट गिर रहा है, वो गलत चीज है। आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम एनालिसिस करके ट्रेड लिए हो, तो 1 मिनट 3 मिनट ट्रेड लेने की बाद देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेने से पहले देख रहे हो दैट्स ओके, लेने की बाद देखने की जरूरत नहीं है, अवॉइड करना चाहिए आपको। देखना है आपको टाइम फ्रेम, तो हायर टाइम फ्रेम देखिए, 30 मिनट का देखिए, 1 घंटे का देखिए, 4 घंटे का देखिए, 1 डे का देखिए, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट, दैट्स ट्रेडिंग इमोशन। देन ओवर लिवरेज, ओवर लिवरेज क्या है, आजकल ब्रोकर आपका अकाउंट में 1 लाख कैपिटल है तो 10 लाख रुपया में ट्रेड करने के लिए दे देता है, तो उसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। जो बिगिनर है, जिसको ट्रेडिंग में एक्सपर्टाइज है नहीं है, उसको मजा लगता है, बट उसमें नुकसान होता है। कैसे होता है, सोचिए कि आपने 1 लाख कैपिटल में 10 लाख मिल गया, आप ना 1% रिस्क में ट्रेड कर रहे हो, सपोज आपका प्रॉफिट हो गया 10,000 का प्रॉफिट होगा 10 लाख में 1%, तो 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ विच इज 10% ऑफ योर रियल कैपिटल, आपका कैपिटल कितना हो गया होगा उसी टाइम, 1,10,000 रुपया। आप खुश, मेरे पास तो था 1 लाख रुपया, 10 लाख मिल गया, 10,000 कमा लिया, सही है मेरे भाई, सही है, यू आर करेक्ट। बट जब नुकसान होता है, 10,000 का लॉस हो जाता है, तब सोचिए आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना बचेगा अभी, 90,000, आपका अभी 90,000 ही ट्रेड कैपिटल बचेगा, ओके, विच इज 10% डाउन इन योर पोर्टफोलियो, ओके, आप झेल पाओगे 10% लॉस एक ही ट्रेड में, ओके। दिस इज द मेजर मिस्टेक ऑफ ओवर लिवरेज। जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, लिवरेज को अवॉइड करना सीखिए, ठीक है। जब आप एक्सपर्टाइज हो जाएंगे धीरे धीरे, तब ये बहुत अच्छा टूल्स है, अच्छा फीचर है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिवरेज इज द रॉन्ग थिंग, लिवरेज अच्छा चीज है, बट उसको इस्तेमाल करना सीखना चाहिए आपको, ओके। देन एब्सेंस ऑफ ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग करने से पहले ऑलमोस्ट पीपल का कोई एक्शन प्लान नहीं रहता है, ऐसे एंटर कर लेते हैं बिना कुछ प्लानिंग का, बिना कुछ सोच के, ओके, बिना कुछ कंडीशन का, और एग्जिट भी कर लेते हैं, पता भी नहीं होता है मैंने एग्जिट क्यों किया, और कभी कभी लॉस को बड़े होल्ड कर देते हैं, पता नहीं क्यों होल्ड किया। आप कब सही है गलत है कैसे पता चलेगा, जस्ट आस्क सेम क्वेश्चन टू योर सेल्फ, व्हाई यू जस्ट टेक ट्रेड, सिंपल, व्हाट, व्हाई जब पूछेंगे क्यों ट्रेड लिया, उसका कॉज आएगा निकल के, मैं इसीलिए ट्रेड लिया था, चाहे मैंने ब्रेकआउट देख के लिया, मैंने सपोर्ट देख के लिया, मैंने फंडामेंटल न्यूज़ देख के लिया, ये हाई था, ये लो था, कुछ तो कंडीशन होगा आपका, नहीं है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, देन आप गलत है, आपका ट्रेड प्लान नहीं था, और कहीं पे एग्जिट हो गए, जस्ट आज सेम थिंग, क्यों एग्जिट किया मैंने, वजह क्या था, वजह ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे को लगा यहीं से गिर जाएगा, दैट्स नॉट द राइट थिंग, वो टेक्निकली होना चाहिए कुछ चीज, नहीं तो फंडामेंटली कुछ होना चाहिए, तब जाके आप सही दिशा में हो,
राइट, नहीं तो आप लॉस करते रहोगे। देन मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। आपको हमेशा जब रिस्क लेना है, आप चाहे परसेंटेज में रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो अमाउंट में रिस्क ले सकते हैं। आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप 1000 का रिस्क लीजिए पर ट्रेड, बट एवरी टाइम सेम होना चाहिए। एक ट्रेड लिया 1000 का रिस्क, दूसरा 1000 का रिस्क, तीसरा 1000 का रिस्क, ऐसा नहीं इसको 500 दे दिया, इसको 2000 का रिस्क ले लिया, तो उसमें क्या है ना, मनी मैनेजमेंट आपका गड़बड़ हो जाता है। ओके, हमेशा टेक सेम रिस्क। ओके, गॉट माई पॉइंट। नहीं तो परसेंटेज में ले सकते हैं, हर ट्रेड में परसेंटेज में लूँगा। कोई 200 का स्टॉक खरीदा हूँ तो मैं 0.75% मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, मतलब 200 रुपया के स्टॉक में मेरा 1.5 रुपया का स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल, ऐसा ट्रेड होना चाहिए। बट लोगों का नुकसान का वजह ही होता है उनका रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट गलत होता है। रिस्क रिवार्ड में जाता हूँ अभी, मनी मैनेजमेंट गलत होता है। रिस्क रिवार्ड क्या है, आप जहाँ पे 1000 का रिस्क ले रहे हो, कम से कम 1000 का टारगेट दिखना चाहिए, आपको लेवल पता होना चाहिए। इधर अपॉर्चुनिटी है 1000 का प्रॉफिट होगा, तब जाके आप ट्रेड लीजिए, नहीं तो वो ट्रेड आपके लिए नहीं है। लीव इट, जस्ट लीव इट। ओके, जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट छोटा है ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट छोटा है, उसको नहीं लेना है। और मैं तो बिलीव करता हूँ कम से कम 1:1.5 होना चाहिए, 1:2, 1:3, जितना ज़्यादा होगा इतना बेस्ट है। जितना छोटा अपॉर्चुनिटी है ना, आप उसको रिजेक्ट करना सीखिए। लाइफ में ना कुछ चीज़ रिजेक्शन करना इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ेंगे किसको रखेंगे वो समझना जरूरी है। कैलकुलेट द रिस्क, पूरा मैथमेटिक्स का खेल है इधर, राइट। Thank you all of you watching this video, and I will come with new videos soon.